कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपके घर के दरवाजे पर समुद्र का पानी दस्तक दे रहा है। वो जमीन जहां आपके पूर्वजों को दफनाया गया था अब लहरों के नीचे है। आपका खेत जो कभी आपको खाना देता था अब खारे पानी की झील बन चुका है। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है, एक पूरे देश की हकीकत। उस देश का नाम है तुवालू। प्रशांत महासागर में 9 छोटे द्वीपों से मिलकर बना ये देश किसी जन्नत से कम नहीं। आबादी सिर्फ 11,000। यहाँ ना कोई सेना है, ना कोई ट्रैफिक लाइट और ना ही दुनिया की भागदौड़। लेकिन इस जन्नत का एक दुश्मन है जो हर दिन हर पल इसके करीब आ रहा है, और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद समुद्र है। आज हम आपको तुवालू की उस कहानी को दिखाएंगे जो सिर्फ एक देश के डूबने की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक चेतावनी है। तो सवाल यह है कि आखिर तुवालू डूब क्यों रहा है? इसका जवाब है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया भर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनका पानी सीधा महासागरों में जा रहा है, जिससे समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तुवालू जैसी जगहों के लिए ये मौत की सजा है, क्योंकि इसका सबसे ऊंचा हिस्सा भी समुद्र तल से सिर्फ 4.5 मीटर ऊपर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ समुद्र का जलस्तर दुनिया के औसत से लगभग 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। हर साल आने वाली किंग टाइड्स अब सुनामी जैसी लगने लगी है। ये खारा पानी जमीन के नीचे मौजूद पीने के पानी को जहरीला बना रहा है और खेती को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। इंसानी कीमत जब घर और पहचान छिन जाए, एक बुजुर्ग महिला अपने आधे डूबे हुए घर को देख रही है। बच्चे पानी से भरे रास्तों पर खेल रहे हैं। एक परिवार अपना सामान पैक कर रहा है। आंकड़े और विज्ञान अपनी जगह हैं, लेकिन असली कीमत यहाँ के लोग चुका रहे हैं। सोचिए उस परिवार के बारे में जिसे अपना पुश्तैनी घर इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि अब वहां रहना नामुमकिन है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनका भविष्य अनिश्चित है। उन्हें डर है कि वो दुनिया के पहले जलवायु शरणार्थी क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन जाएंगे। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, सब कुछ इस समुद्र में विलीन हो जाएगा। तुवालू की सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से शरण देने की गुहार लगा रही है। एक पूरा देश अपनी पहचान खोने की कगार पर है। तुवालू के विदेश मंत्री साइमन कॉफे का वो प्रसिद्ध वीडियो जिसमें वो घुटनों तक पानी में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। जब दुनिया ने उनकी गुहार नहीं सुनी तो तुवालू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनका देश डूब भी गया तो भी तुवालू जिंदा रहेगा, डिजिटल दुनिया में। जी हाँ, तुवालू खुद को मेटावर्स में बसाने की तैयारी कर रहा है। वो अपने द्वीपों, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, हर चीज का एक डिजिटल संस्करण बना रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनका देश कैसा था। यह दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र बनने की एक दर्दनाक और साहसी कोशिश है। ये एक बैकअप प्लान है, एक ऐसा प्लान जो कोई देश कभी नहीं बनाना चाहेगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ तुवालू की समस्या है तो आप गलत हैं। तुवालू तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक कैनरी इन द कोल माइन, कोयले की खदान में चेतावनी देती चिड़िया की तरह। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो आने वाले दशकों में मालदीव, बांग्लादेश के कई हिस्से और मुंबई, न्यूयॉर्क, मियामी और टोक्यो जैसे दुनिया के कई बड़े शहरों के तटीय इलाके भी इसी तरह के खतरे का सामना करेंगे। आज जो तुवालू के साथ हो रहा है वो कल हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। तुवालू हमें एक आईना दिखा रहा है, हमारे भविष्य का आईना। सवाल ये नहीं है कि तुवालू बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को केवल डिजिटल देश और डूबे हुए शहरों की कहानियां सुनाएंगे, या हम अपनी धरती को बचाने के लिए आज कोई कदम उठाएंगे? आप जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपनी जिंदगी में क्या एक छोटा बदलाव कर सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि तुवालू की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।